अद्य छात्राः न आगताः। अत्र एतावता नैव प्राप्तः नमामि अहम्। आम् आशीर्वचांसि। अस्तु तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। सूचना अपि नास्ति तत्र समूहे। किम्? समूहे सूचना नागता। अस्तु समूहे सूचना नास्ति। पश्यामि। अधुना एव आगता। नहीं आगता सूचना आगता। अस्तु आम् गता प्रेषिता एव। अस्तु इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। तर्हि वयं सर्वे इदानीं पर्यन्तं तस्य च वर्तमाने कृदन्तानां योगे कदा षष्ठी विभक्तिः भवति। कृदंत प्रत्ययों के योग में कब कब षष्ठी विभक्ति होती है, हमने अभी ये पढ़ा था, है ना। इस सूत्र में, इस क्रिया में हम लोगों ने अभी तक 3 सूत्र पढ़े हैं। कौन कौन से? 4 सूत्र। कौन कौन से? कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति करने वाला पहला सूत्र कर्ति कर्मणो कृति। हाँ, कर्तृ कर्मणोः कृति। फिर उसके बाद गुण कर्मणि व्यस्यते। हाँ, ये तो उसी में नियम कर रहा है। अच्छा, कि कर्म में यदि होगा तो कहाँ होगा, ठीक है। वैसे ही उभय प्राप्तो कर्मणि भी एक नियम ही कर रहा है। जहाँ कर्ता और कर्म में होगा, कर्म में ही होगा। दूसरा सूत्र हमने क्या पढ़ा है? तस्य च वर्तमाने। अच्छा, तस्य वर्तमाने। तस्य च वर्तमाने से। हाँ, ये क्या कह रहा था कि वर्तमान में यदि क प्रत्यय होगा तो कहाँ होगा? वह कर्ता में, वहां पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर्म में तो पहले से ही प्राप्त है, ठीक है। क प्रत्यय के रहते हुए कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अधिकरणवाचिनश्च। अधिकरणवाचिनश्च, यहाँ पे कितने पद हैं? एक ही पद है। नहीं, 2। हाँ, 2 पद। अच्छा, हाँ, दो, ठीक। हाँ, ठीक है। अधिकरणवाचिनः और च, ठीक। तो अधिकरणवाचिनः का मतलब क्या है? अधिकरणवाची जहाँ पे हो, अधिकरणवाची शब्द, इधर तस्य च वर्तमाने सूत्र से तस्य और वर्तमान ये दोनों की अनुवृत्ति हो रही है। अर्थात त प्रत्यय जहाँ पे अधिकरणवाची होगा, ठीक है। तस्य में षष्ठी विभक्ति, अधिकरणस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। कर्तृ कर्मणोः से आप ऊपर से अनुवृत्ति ले आएंगे तो कर्तृ कर्मणोः, ठीक। तो कर्तृ कर्मणोः तस्य अधिकरणवाचिनः तस्य किं भवति? कर्तृ कर्मणोः षष्ठी विभक्ति भवति, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अधिकरणवाची जो भी अगर त प्रत्यय रहे तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। तो जैसे कि उदाहरण में दिया, कहा गया कि अधिकरणवाचिनः का मतलब क्या है, ठीक है। तो अधिकरणवाचिनः का मतलब क्या इसमें बताया गया? अधिकरणवाची का मतलब आधारोधिकरणम क्या? नहीं, अधिकरण का मतलब आधारोधिकरणम वाला अधिकरण नहीं होगा, नहीं है जी। अधिकरण का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो अधिकरण अर्थ में त प्रत्यय के लिए सूत्र है, कौन सा? द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ये कह रहा है इतने अर्थों में
त प्रत्यय अधिकरण में होता है। ठीक है, तो अधिकरण वाचिनः का मतलब क्या हुआ कि अधिकरण अर्थ में जो प्रत्यय हो रहा है, यानी कि या तो ध्रुव्य अर्थ होगा, या तो गत्यर्थ, या तो प्रत्यवसानार्थ। ठीक है, इन अर्थों में जब त प्रत्यय होगा तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसा कह सकते हो मैम कि स्पष्ट हुई अधिकरण मेरी बात? अर्थ में कहे गए जो प्रत्यय हैं, क्या? अधिकरण अर्थ में कहे गए प्रत्ययों से ऐसा कहें? हाँ, अधिकरण अर्थों में कहे गए कौन सा प्रत्यय? त। केवल त प्रत्यय। जी जब त प्रत्यय अधिकरण अर्थ में कहा गया हो तो जी कर्ता और कर्म में कर्म में षष्ठी षष्ठी विभक्ति का होगी। विधान होता है। जी जी ठीक है, जी क्लियर हुई मेरी बात? जी रचना समझ में आई? विभव जी आपको समझ में आई? उदाहरण के बाद पूर्णतः समझेंगे। हाँ ठीक है, उदाहरण करते हैं। उदाहरण जैसे आप सिद्धांत कौमुदी में देखिए, इदम एषाम आसितम, इदम एषाम आसितम। शाम आसीतम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आसितम, ठीक है, आसितम जो है बैठना, यहाँ पे ये ध्रुव्य जी अर्थ में त प्रत्यय हुआ है। मैंने आपको पहले बताया अधिकरणवाची का मतलब ध्रुव्य, गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थ, मतलब भोजनार्थ। ठीक है, ये ही हमको जी लेना है। ठीक है, इस जी अर्थों में जब त प्रत्यय होगा तो वहां पर हम षष्ठी का विधान कर देंगे। ठीक है ना, तो जी एशाम में जो है क्या हुआ, हमने षष्ठी विभक्ति का विधान किया है। जी ठीक, तो यहाँ पे आसितम मतलब क्या हुआ, आस्ते अस्मिन, यहाँ बैठता है, इस अर्थ जी में आसितम कहा गया है। ठीक है, जी यहाँ बैठता है। ठीक है, तो इसके कर्ता में हमने एशाम षष्ठी विभक्ति का विधान किया है। जी ठीक है, जी कोई दिक्कत? नहीं। इदम आसितम और एशाम था ना, इसका मेन क्या उदाहरण है, तैहि, तैहि आसितम। ठीक है, या जी ए भी आसितम। आसीतम। ठीक है, किंतु यहाँ पे जो है हमने प्रयोग किया ए भी आसितम, भाव में, जी भाववाच्य में। ठीक है ना, भाव में आएगा। तो जी हाँ, तो ए भी आसितम, आसितम में कोई कर्म नहीं है, अकर्मक होने के कारण ये कर्म। भाववाच्य जी हुआ। जी ठीक है ना, तो हम जब ए भी आसितम कह रहे हैं तो आसितम में आज धातु से त प्रत्यय हुआ है, और वह जो त प्रत्यय हुआ है वो ध्रुव अर्थ में, ध्रुव का मतलब स्थिर होने के अर्थ में हुआ है, जी जी किसी को रोकने के अर्थ में हुआ है। जी बैठो, सो, ये सब ध्रुव अर्थ में कहा जाएगा। ठीक है, स्थिर करने के अर्थ में। ठीक है ना, स्थितम, आसितम, उपविष्टम, गतम भुक्तम। ये सभी के सभी क्या हुए, ये सभी अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि ये सारे अर्थ हम किसमें दे रहे हैं, बैठने, स्थिर करने के अर्थ में दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो कर्ता है हम वहां पे षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो कौन बैठ रहे हैं, ये लोग बैठ रहे हैं, तो वहां पर हमने एशाम बोल दिया। अस्य आसितम ऐसा करके भी प्रयोग हो सकता है। क्लियर हुई? यहाँ पे त प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयोग नहीं है, यहाँ पे त प्रत्यय जो है वह अधिकरण अर्थ में प्रयोग है। त प्रत्यय वर्तमान काल में भी प्रयुक्त होता है, त प्रत्यय भूतकाल में भी प्रयोग होता है, और अधिकरण में भी होता है। तो जहाँ अधिकरण रहेगा तो उसके साथ में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी कर्ता में। क्लियर हुई? अगला उदाहरण इसी के साथ में फिर से ध्रुव्य अर्थ में ही इन्होंने दिया है,
इदम एषाम शयितम, शयितम। यहाँ पे भी वही है। शयितम जो है ये भी अकर्मक है, तो भाववाचक में एभिः शयितम, शयितम। एषाम शयितम, दोनों शुद्ध है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक उदाहरण इन्होंने अब सकर्मक का दिया कि वहां पर हम कैसे करेंगे। तो इदम ईशाम भुक्तम ओदनस्य, ऐसा भी बनेगा। इदम ईशाम क्या भुक्तम ओदनस्य, एभिः ओदनस्य। ओदनम भुक्तम, हमने ये कहा। एभिः कर्तृकर्मणो उभयत्र ओदनम षष्ठी। या ओदनः भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही विभक्ति जी हो सकती है। जी भुक्तः या जी ओदनम भुक्तम। ठीक है। तो जी। मैंने आपको बताया था प्रत्यवसनार्थ। प्रत्यवसनार्थ मतलब क्या होता है? आपने गति बुद्धि सूत्र पढ़ा था सविता मैम से। प्रतिवचनार्थ मतलब क्या बताया था मैम ने आपको? अवसान। मतलब क्या? खाना खाना, भोजन करने को हम क्या कहते हैं? प्रतिवसान कहते हैं। जी ठीक है। तो खाना खाने के अर्थ में, तो भुक्तम जो भुज धातु है वो क्या है? खाना खाने के अर्थ में है। ठीक है। तो उससे जो क प्रत्यय हुआ है वो अधिकरण के अर्थ में हुआ है। ठीक है। तो भुक्तम अत्र ऐसा, इसीलिए इदम भी प्रयोग किया गया है, इदम भुक्तम। ठीक है। और ओदनः, मान लीजिए ओदनः मया, ओदनम या ओदनम दोनों ही हो सकता है। ओदनम भुक्तम, मैंने चावल खाया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने भुज धातु का प्रयोग किया है, तो ऐसे में हम ईशाम भी प्रयोग करेंगे। कर्ता में कौन है? कर्ता कौन खा रहा है? मैं। कौन खा रहा है? मैं। क्या खा रही हूँ? चावल। 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 तो चावल में भी षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा, और उसमें भी कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? जी। तो ये इस प्रकार से उदाहरण बना। ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी हमने सूत्र पढ़ा था उभय प्राप्त कर्मणि, वो क्या कह रहा था? जब कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त हो तो कर्म से ही षष्ठी होगी। हाँ, और यहाँ पे भी देखो कर्ता और कर्म दोनों जगह प्राप्ति है। हाँ हाँ। तो हम कर्ता में क्यों कर रहे हैं, हम कर्म में क्यों नहीं करते हैं? और जबकि ये नियम सूत्र है, ये तो ये अपवाद है बताते हैं, है ना? तो उसके लिए दो परिभाषाएं हैं। क्या? अनंतरस्य विदिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। नहीं समझ। दूसरी, हाँ ये नहीं हाँ बता रही हूँ। अनंतरस्य मतलब क्या है कि जो उभय प्राप्त कर्मणि है, ये बाद वाले को, एक बाद वाले को बाध सकता है, लेकिन दूसरे नंबर के सूत्र को नहीं बाधेगा। के लिए तो मतलब ये हुआ उभय प्राप्त कर्मणि कर्ती कर्मणों कृति को बाधेगा, लेकिन या पश्य च वर्तमाने तक बाध सकता है, किंतु वो जो है वह अधिकरण वाच्यनिष्ठ सूत्र को नहीं बाध सकता। ठीक है। दूसरा इसको भी करने वाला एक और सूत्र है, मध्ये अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। क्या बोला मैंने? मध्ये अपवादाः, मध्य में पढ़ने वाले जो अपवाद हैं वह पूर्वान विधीन बाधन्ते, वो पूर्व वाले विधियों को बाधते हैं, न उत्तरान, उत्तर वाली विधियों को वो नहीं बाधते हैं। ये नहीं पढ़े ये
वहाँ पे था। ये किसी और प्रकरण में है क्या? ये परिभाषा प्रकरण में है। अच्छा, इसलिए ये जो है ये 66 है और ये 68 है, इसलिए इसको नहीं बांध रहा है बाद का सूत्र। हाँ ठीक है, ये पूर्व यानी कि उभय प्राप्त कर्मणि अपने से इससे पूर्व कौन सा सूत्र है? कर्तृ कर्मणो कृति। हाँ सर, 65 उसको बाधेगा कि आप देख सकते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, मध्ये अपवादाहा, यानी कि यदि अपवाद का पाठ मध्य में किया गया है तो ठीक है। ये हमारा अभी प्रकरण चल रहा है कृदंत के योग में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये उभय प्राप्तु कर्मणि मध्य में ही पढ़ा गया है, ठीक है। तो मध्य में पढ़े होने के कारण क्या होगा, यह पूर्व को बाधेगा न कि बाद वाले को बाधेगा, यानी कि ये कर्तृकर्मणो कृति को ही बाधेगा, ये तस्य च वर्तमाने को भी नहीं बाधेगा। तो अधिकरण वाच्य नष्टे की तो बात की बात में, ठीक है। तो दो मैंने परिभाषाएं बताई, क्या क्या? अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, यदि कोई सूत्र पढ़ा गया है तो एक बाद वाले में तक ही प्रतिषेध होता है या तो विधि होगी, विधि का विधान होगा, ठीक है ना। तो यानी कि तस्य च वर्तमाने तक ही तब भी प्राप्ति की, किंतु भी उसको भी तोड़ने के लिए दूसरा सूत्र आया, दूसरी परिभाषा है मध्ये अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, मतलब मध्य में आए हुए जो अपवाद हैं वह पूर्व विधियों को बाधते हैं, उत्तर विधियों को नहीं बाधते हैं, ठीक है। तो वह कर्तृकर्मणो कृति को बाधेगा किंतु इसको नहीं बाधेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं, कर्म में भी षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं, ठीक है मैडम। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछना है? हाँ, तो मेरी बात क्लियर हुई? ठीक, तो इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। जहां द्विकर्मक धातु हैं वहां पे वही षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है गौण कर्म में, और द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है गुणे कर्मणि वेश्यते वार्तिक के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? अब इसके लिए एक श्लोक भी आता है जहां पे पूरा का पूरा इस श्लोक इसके एक एक अर्थ को बताया गया है, ठीक है। थोड़ा जो अधिकरण वाचिनष्ट सूत्र में ध्रुव अर्थ में भी क प्रत्यय, गत्यर्थक में भी क प्रत्यय, प्रत्यवसानार्थ अर्थ में भी क प्रत्यय, और उसके बाद उसके साथ में हमने अधिकरण वाचिनष्ट सूत्र के द्वारा हमने षष्ठी विभक्ति लगाई, ठीक है। इसके एक एक थोड़े से हम बात को देख लेते हैं। मतलब ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हम व्याकरण की सारी चीजों को घटा रहे हैं, ठीक है। तो मुकुंदस्य आसितम इदमिदम, मुकुंदस्य आसितम इदम एक जगह हुआ, इदम यातम रमापतेः, क्या क्या मैंने बोला? मुकुंदस्य आसितम इदम, इदम यातम रमापतेः, ठीक है। तो ऐसा है कि मुकुंद में कोई भंवरा बैठा हुआ है, वह रमापति की तरफ जा रहा है, तो इस बात को बताया गया। तो मुकुंदस्य, यहाँ पे मुकुंद में आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आसितम जो है यह ध्रुव अर्थ में त प्रत्यय था, ठीक है। तो वह कहाँ बैठा है? तो मुकुंदे आसितम, तो मुकुंदस्य आसितम, समझ में आ गई? इदम यातम रमापतेः, वह कहाँ गया? रमापतिम यात, तो वह
रमापति गए पे गए, वहां पे कर्म में जो षष्ठी विभक्ति हुई है ये आपका अधिकरण वाचिनष्ट सूत्र के द्वारा हुई है। यातम में जो क प्रत्यय है वह गत्यर्थक प्रत्यय है, जाने के अर्थ में। ठीक, क्लियर हुई? अगला देखते हैं, भुक्तम एतद अनंतस्य, भुक्तम एतद अनंतस्य। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एतद अनंतम था, तो अनंत में जो षष्ठी विभक्ति हुई है ये भी किसके द्वारा हुई है? किसके द्वारा हुई है बताइए? अधिकरण वाचिनष्ट सूत्र के द्वारा ही हुई है। भुक्तम मतलब भोजन करना ना, तो प्रत्यवसनार्थ में आप देख सकते हैं भुक्त में हमने क प्रत्यय लगाया है ना? हाँ, प्रत्यय सुना। हाँ, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं? भुक्तम एतद अनंतस्य इत्युचुर गोप्यो दिदृक्षवः। ऐसा जो दर्शनार्थ, जो दर्शन करने वाली जो गोपियां थी, उन्होंने ऐसा करके बोला। ठीक है, तो ये भागवत का ही श्लोक है और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमने कैसे प्रत्यय भी जोड़ा है और सभी अर्थों में है, ध्रुव अर्थ में, गत्यर्थक में, प्रत्यवसनार्थ अर्थ में। ठीक है ना? उसके बाद हमने उसके साथ में अधिकरण वाचिनष्ट सूत्र के द्वारा कैसे यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, तो एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो इस प्रकार से इस सूत्र में आपको मुझे लगता है सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक हल्की सी जो थोड़ी सी चीज ये आ रही है कि हमने यहाँ पे च का प्रयोग किया है, अधिकरण वाचिनः तक की बात ठीक है, लेकिन च क्यों कहा गया है? तो च यहाँ पे समुच्चयार्थ है। समझ में आई कि तस्य च वर्तमाने से वो जैसे त में षष्ठी होती है वैसे ही अधिकरणवाची के योग में भी यदि अधिकरणवाची के भी ऐसा अर्थ की प्रतीति करने के लिए च बोला गया है। ठीक है ना? समुच्चय अर्थ की प्रतीति कराने के लिए। ठीक, समझ में आई? अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे हो? हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? जी मैम। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि अब यहाँ तक च की बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं वाचिनः क्यों कहा गया? केवल आप कह देते अधिकरणस्य च, अधिकरण की षष्ठी विभक्ति हो जाती, या अधिकरणार्थस्य च, अधिकरण के अर्थ की। तो कहा गया कि अधिकरण का अर्थ कहते तो हमारा अर्थ हो जाता आधारोधिकरणम से जो अधिकरण है उसके अर्थों में। लेकिन यहाँ पे जो वाची है यह उपलक्षण होगा कि जहाँ पे त प्रत्यय अधिकरण अर्थों में होता है, जहाँ पे त प्रत्यय अधिकरण का वाची होता है। अधिकरण का वाची कौन होगा यहाँ पर? त प्रत्यय स्वयं होता है। ठीक है ना? तो वहीं पे हम षष्ठी विभक्ति का विधान करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? जी। तो ये यहाँ तक, ये इसका मतलब हमारा जो ये सूत्र है ये समाप्त हुआ। इस सूत्र में यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप लोग तस्य च वर्तमाने में मैं कह रहा था कि जब इक्ता प्रत्यय वर्तमान में रहेगा तब षष्ठी व्यक्ति होगी। हाँ, और ये अधिकरण वाचिनश्च कह रहा है कि जब भूतकालिक इक्ता प्रत्यय रहेगा तब अधिकरण का बोध होने पर षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। हाँ, बस सीधा ये बता रहे त प्रत्यय जब अधिकरण वाची में रहेगा तब। वो जो मैम इक्तस्य च वर्तमानी ये इसका उदाहरण है राज्ञाम मतो बुद्धः। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। तो ये अधिकरण में ये जो दूसरा सूत्र पढ़े हैं हम, इसमें कर्ता और कर्म दोनों में हो जाएगी। क्या?
अधिकरणवाचिनश्च जो सूत्र पढ़े हैं हम, हाँ हाँ, इसमें कर्ता और कर्म में दोनों में हो जाएगी। अधिकरणवाची हाँ दोनों में हो जाएगी। अगर उसमें कर्म है तो कर्म में भी होगी, और इवन अगर विकर्मक धातु है तो वहां पे दोनों कर्मों में भी हो जाएगी। दोनों अवस्थाओं में। ठीक है जी। कोई दिक्कत अब यहाँ पे? अब अगले सूत्र पे चले हम लोग। जी मैम। न व्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम। अगला सूत्र क्या है, पढ़िए। न लोका अव्यय निष्ठा खलट त्रिणाम। न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम। जी। ठीक है ना? तो ये मैम इसमें पद होंगे? आप बताइए कितने पद हैं? 2 पद हैं। बिल्कुल 2 पद हैं केवल। न एक पद है, लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम, ये दूसरा पद है। हाँ ठीक है, ये समस्त पद है दूसरा। निष्ठा खलट त्रिणाम एक ही में मैम रहेगा। समस्त पद है। पूरा एक समस्त पद ही है। न एक पद हुआ, दूसरा लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम, ये पूरा एक पद है। ठीक है, अब कौन किसके साथ होगा वो मैं अब बता रही हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे इतना तो पता चल गया ये समस्त पद है। न का पता चल रहा है कि नहीं होता है। क्या नहीं होगा? अब षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ पर सभी की अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्तृकर्मणो कृति न भवति लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम चेत। समझ में आई? यदि कृत प्रत्यय इतने अर्थों में पढ़ा गया है तो षष्ठी विभक्ति नहीं होगी कर्ता और कर्म में। ठीक, जी। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि अब पहले हम देखते हैं लोकाव्यय में कैसे कैसे करके विधान किया गया, कैसे हमने एक एक विग्रह किया। तो ल च उ च उक च न ल उ उक अव्यय खल खलर्थ, ठीक है, और तृण निष्ठा शाम। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। क्लियर है? न ल उ उक फिर निष्ठा फिर खलर्थ त्रिणाम। हाँ ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे ल। सबसे पहले उ और उक मिल करके पहले सवर्ण दीर्घ हो गए, ऊक बन गए, और उसके बाद आपने गुण कर दिया तो लोक बन गया। ठीक, अब ये में भी वही सवर्ण दीर्घ कर दिया। तो इस प्रकार से हम पूरा बना देते हैं। और अगला हमारा त्रिनाम। तो यहाँ पे जो है नाम में वैसे भी होना भी नहीं था, क्योंकि रकार कहीं है ही नहीं, तो न को न नहीं होगा। ठीक है ना, र होता या श होता तब तो हम सोचते है ना, और र है तो बीच में त है, तो अट उपमांगनम में तवर्ग नहीं आता है, इसलिए न को न नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सूत्र तक। अब हम इसके एक एक उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम ल पे देखते हैं। ल का मतलब यहाँ पर ये है
कि ल के स्थान पे भी जितने आदेश, लादेश और ल के स्थान पे भी जितने आदेश किए गए हैं उन सभी में क्या नहीं होता है, षष्ठी। उन सभी के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं होता है। जैसे कल ही प्रकाश कुमार झा पूछ रहे थे कि हम ये वाला क्यों नहीं करते, हरि सृष्टिम कुर्वन्, यहाँ पे हमने क्यों नहीं कुर्वन् के रहने पर हरि में भी षष्ठी विभक्ति का विधान किया, सृष्टि में भी षष्ठी विभक्ति का विधान क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने षष्ठी विभक्ति का इसलिए विधान नहीं किया क्योंकि क्षत्रिय आदेश है, क्षत्रिय आदेश जो होता है वह ल के स्थान पर होता है। ठीक है, तो लटः क्षत्रिय शानचावक प्रथमा समानाधिकरणे, तो इसके द्वारा यहाँ पर ल के स्थान पे षष्ठी का आदेश है, इसीलिए इसके न कर्ता को षष्ठी होगी न कर्म को षष्ठी होगी, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलना है। तो इसीलिए ध्यान रहे जब भी आप कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति लगाने चलेंगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये आदेश कहीं ल के स्थान पे तो नहीं है जी। ठीक है, तो क्षत्रिय शानच कानच इत्यादि में ये सूत्र नहीं लगेगा, वसु इन सब जगह पर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग ऐसे ही। अगला मैंने आपको क्या बताया, है ना, तो उ में भी नहीं होगा। उ प्रत्यय कब होता है, सन आदि प्रत्ययों से परे में उ प्रत्यय होता है, सनाशन से विक्षा उ, यानी कि इन सब में सन आदि प्रत्ययों से उ प्रत्यय होता है। ठीक है ना, तो उ प्रत्यय यदि होगा तो उसमें भी उ का मतलब अनुबंध हटा के भी यदि कहीं उ बनेगा तो वो भी लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हरिम दिदृक्षुः, हरि के दर्शन करने की इच्छा। मैम ये जो हरिम यहाँ पे कर्म है, हाँ, और ये कैसा कर्म है, उक्त कर्म है अनुक्त कर्म है? अगर उक्त होता तो कौन सी विभक्ति होती, उक्त होता प्रथमा। हाँ ठीक है ना, तो हमेशा जब भी उक्त रहेगा तो प्रथमा ही होगी। अब द्वितीय है इसका मतलब अनुक्त है, उक्त में तो सोचना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, और अनुक्त में भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, अगर प्रथमा दिख रही है तो प्रथमा और किसी कारण से हो ही नहीं सकती, उक्त ही होगा। ठीक है, और अगर कहीं आपको प्रथमा से इतर विभक्ति दिख रही है इसका मतलब उक्त हो ही नहीं सकती है, तो दोनों में इतना नहीं सोचना है। अगर प्रथमा दिख रही है इसका मतलब उक्त है, यदि दूसरी विभक्तियां दिख रही हैं तो अनुक्त है। हाँ, अब प्रश्न है कि हम जब अनुवाद बना रहे हैं तो हमें सोचना होगा उक्त और अनुक्त। ठीक है, लिखे हुए में हमें नहीं सोचने की आवश्यकता है कि कौन सा उक्त है अनुक्त है, बस प्रथमा और प्रथमेतर देख लीजिए। ठीक, तो हरिम में क्योंकि द्वितीय है तो यानी कि अनभिहित ही होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अनविहित में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है। तो हरि कर्मक दर्शन इच्छा विषयवान। मैम ये सूत्र है हाँ, नलो का, ये किन किन प्रत्ययों को मतलब कि यहाँ पे कह रहा है? बता रही हूँ, भी वही सारी चीजें बता रही हूँ, ल तक पहुंच गई, अब ऊ वाली बता रही हूँ। ठीक है, दर्शन की इच्छा रखने वाला, ठीक है, कौन है, भक्त है, भक्तः हरिम दिदृक्षुः। तो यहाँ पर अगर आप देखें भक्तः हरिम दिदृक्षुः, यहाँ पर आपका शब्दबोध कैसा होगा, भक्त करता है, तो भक्तः भक्त कर्तृक, या भक्त को लास्ट में भी लगा सकते, फिर कौन, क्या नाम है, कर्म क्या है इसमें, हरि कर्मक,
दर्शन इच्छा विषयवान, ऐसा करके आप बना सकते हैं। तो मैम हमने चाहे देखा कर्ता को पूर्व में भी रख सकते हैं, अंतिम में भी रख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं ना, हरि हरि कर्मक हाँ बिल्कुल दर्शन दर्शन इच्छा वान, वान कर्तृक, नहीं इच्छावान भक्तः, ऐसा कह सकते हैं। किंतु थोड़ा सा अंतर ये आ जाएगा कि अगर हम ऐसा अर्थ करेंगे तो ये अर्थ न्याय के शब्दबोध पे चला जाएगा। शब्दबोध सही है दोनों के दोनों, बस इतना अंतर हो जाएगा कि हमारा शब्दबोध ना होकर के नैयायिकों का शब्दबोध बन जाएगा। तो जब पूर्व में वो लगाएंगे क्या, कर्ता तो भक्ता कर्तृक हरि कर्मक दर्शनेच्छावान इत्यर्थ। हाँ ये फिर हमारा बन गया, जी क्योंकि वहां पे क्या है कि उनको चाहिए, नैयायिकों को चाहिए कि हमें कैसा बनाना है कि प्रथमांत बना देना है, और हम प्रथमांत नहीं बना करके हम क्या करेंगे, हम व्यापार मतलब हम क्रिया के साथ अंतिम करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने प्रथमा इसलिए लगाया क्योंकि दितिक्षु है इसीलिए, ठीक है, वान इसलिए बोला है, लेकिन भक्त को अगर वहां ले जाएंगे तो वो नैयायिकों का बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि मेन हमारा मकसद यहाँ पर ये था कि यहाँ पर ऊ प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय हमने किया है, दितिक्षु में दृश्य धातु से हमने कौन सा प्रत्यय किया है, ऊ प्रत्यय किया है। दृश्य धातु से सन करके आगे आप लोगों ने ऊ प्रत्यय किया है द्वित्वादि करके, ठीक है ना। तो दिदृक्षु ऐसा रूप बना है, ये ऊ प्रत्यांत हो गया दिदृक्षु मैम। हाँ कृदंत भी हो गया। हाँ, अब सन के बाद यह ऊ प्रत्यय जो है वह कृदंत है। कृदंत होने के कारण कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से यहाँ पे कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान था, किंतु क्या होगा, ऊ को देख करके यहाँ पे षष्ठी नहीं होगी। जो प्रत्यय होना चाहिए द्वितीय कर्तुरीक्षित तमम कर्म के द्वारा द्वितीय ही रहेगी। जी ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं उक पे। उक इस प्रकार से यदि हम पुस्तक में एक और उदाहरण दिया हुआ है अलंकरिष्णु जी, इस उदाहरण के द्वारा वो ये दिखा रहे हैं यदि अनुबंध के साथ में भी हो तो वहां पे भी आपको देखना है कि क्या बच रहा है। बच रहा जैसे अलंकरिष्णु में कुछ प्रत्यय होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि बच क्या रहा है, तो उसमें भी ऊ ही बचता है, इसीलिए हम उसको ऊ में ही लेंगे, अलंकरिष्णु। ठीक है ना, जी आगे चलते हैं ये उक प्रत्यय में। उक, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे शब्द है हमारा घात कह, घात को, घात को, ठीक है। घातुकः में उक उकई प्रत्यय है, हन धातु से उकई प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो उकई प्रत्यय होने के कारण हमने क्या किया, घातुक शब्द बना हमारा, ठीक। तो घातुकः में आप देखते हैं ऊ नहीं बच रहा, पूरा उक हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, उक प्रत्यय के रहने पर भी कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। ठीक ठीक। उक प्रत्यय भी यदि होगा तो वहां पर भी कर्ता और कर्म में षष्ठी का विधान नहीं होता है। इसीलिए उदाहरण क्या है, हरिहि दैत्यान घातुकः, हरिहि दैत्यान घातुकः, यहाँ पे हरि दैत्य के घातक करने वाले हैं,
घात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि घातुक रहने पर कृदंत रहता तो दैत्य में षष्ठी विभक्ति का विधान था उभय प्राप्त कर्मणि के द्वारा, किंतु यह सूत्र ही निषेध करेगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उक प्रत्यय है। ठीक है, उकई में उक बचता है इसीलिए। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं? धातु तो यहाँ हन ही होगा ना, उसी से ना हन धातु है। हाँ, हन धातु, हमें प्रत्यय देखना है ना, प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय उकई है। हाँ तो उक बच गया। हाँ ठीक है, आई का लोप हो गया, उक का बचता है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। जो उपई प्रत्यय है ये जैसे लश में होता है, पत में होता है, पद में होता है, सा धातु से होता है, भू धातु से, वैसे ही हन धातु से, कम धातु से, आदि धातुओं से होता है। ठीक है ना? तो अब कहा गया कि ठीक है, दैत्य को मारते हैं। हाँ ऐसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब कहा गया कि ठीक है, उक रहता है, तो मैंने भी आपको जैसे कुछ धातु बताई कि जैसे लश में, पद में, पद में पातकः, पादकः, हायकः आदि आदि रूप बनेगा। ले भावकः, भावुकः आदि रूप बनते हैं। लेकिन यदि कम धातु से, यदि कम धातु से उक प्रत्यय यदि होगा, यदि कमु धातु से उकई प्रत्यय होगा, तो वहां पर यह निषेध नहीं लगेगा। मैम जैसे कि ये दैत्यान घातक हरि है, तो हाँ? यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं दैत्य घातका, ये इक्ता प्रत्यांत है, कृदंत घातुकः है, घातकः नहीं है, घातुकः। घातुकः। हाँ ऊपर वाले सूत्र में मैम कहा है, क्या बोलते हैं, अधिकरण वाचनश्च, इसमें कहा हाँ। इक्त प्रत्यांत होना चाहिए और अनुक्त हो और कर्ता कर्म में षष्ठी होती है। हाँ हाँ और यहाँ पे इस थोड़ा ये सूत्र मैम नहीं घटेगा? कैसे घटेगा? मैंने अधिकरणवाची का मतलब बताया है आपको, क्या था उसमें? हाँ बताइए क्या मतलब है उसका? यदि वह ध्रुव्य ध्रुववाची शब्द हो, यदि वह गत्यर्थक हो, यदि वह प्रत्यवसनार्थ हो, तो वहां पर जी ठीक है। हाँ, गत्यर्थक यदि हन धातु होगी, ध्यान रखिएगा, यदि हन धातु गत्यर्थक है तो घटेगा। जी मैम। ठीक है, यदि वह हिंसार्थक है, हन धातु दोनों में है, हिंसार्थक गत्यर्थक दोनों है ना, जी मैम। तो यदि वह गत्यर्थक होगी तब तो वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी कब चलेगा? जब वहां पर क प्रत्यय होगा, तब हम सोचेंगे। जी मैम। ठीक है, यहाँ पर तो क प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर तो उकई प्रत्यय है, कहीं प्रत्यय, तो ये बात भी नहीं आएगी। उकई प्रत्यय के रहते हुए हम सीधा वो हमें षष्ठी का विधान ही नहीं करना है, क्योंकि न ल उ उक ये सभी रहते हुए हमें षष्ठी का विधान नहीं करना है। लेकिन अब हम आते हैं एक उदाहरण पे कि हरि जो है वह लक्ष्मी के कामुक हैं, ऐसा कहते। ठीक है ना? तो हरि ही लक्ष्म्याः कामुकः। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कामुक कौन है? कमेर निषेधा इससे पहले आएगा मैम। हाँ, ये भी पहले आप बताइए कर्ता कौन है इसमें? हरि हरि है। किसके कामुक है? लक्ष्मी के। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि न लोका व्यय निष्ठा का अर्थ त्रिनाम हमने पढ़ा है जी। षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए जी, है ना? समझ में आई कि नहीं? किंतु ये जो वार्तिक है कमेर निषेधः, ये कहेगा कि कम धातु से यदि आप उप प्रत्यय लेकर आते हैं
तो हम वहां पर ये नियम नहीं लगेगा। तो वहां जी। पर आपको लक्ष्मीं कामुकः नहीं करके लक्ष्म्याः कामुकः ही बनाना होगा। क्योंकि यहाँ धातु पृथक हो जाएगी ना, कमु धातु आ जाएगी यहाँ पे। मतलब केवल कम धातु से ही, जी। ठीक है। और किसी धातु से युक्त रहेगा तो आपको द्वितीय लगानी है, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि कम धातु से युक्त प्रत्यय लेकर आ रहे हैं तो आपको फिर कर्म में षष्ठी विभक्ति ही लगानी होगी। हरि जो है वो उक्त है कामुक के द्वारा, तो इसीलिए हरि में प्रथमा ही लग रही है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं होगा, लेकिन हम कर्म में लगाएंगे। ठीक, क्लियर हुई बात? यहाँ पे हर जगह होगा, लेकिन कमेर निषेध कम धातु में नहीं होता है। जी। क्लियर हुई? अगला है अव्ययम। ये अव्यय में भी नहीं होता है, ठीक है। अव्यय करने वाला धातु से प्रत्यय होकर के अव्यय कब कब बनेगा? धातु से कोई भी चीज कब अव्यय बनती है? कौन से प्रत्यय अव्यय बनते हैं? हाँ, त्वा और ल्यप। कौन सा सूत्र से? सूत्र नहीं पता। अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं याद? अव्यय संज्ञा करने वाले जितने भी सूत्र हैं वो याद नहीं है? 5 ही सूत्र तो हैं। अव्यय याद है, सूत्र नहीं याद। अच्छा, ठीक है। तो अव्यय संज्ञा करने वाले जो 2 सूत्र हैं कृदंत के, ठीक है, और एक सूत्र है आपका तद्धित का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं तीनों सूत्र बता देती हूँ जो प्रत्ययों के लिए होते हैं। एक है त्वा तोसुन कसुनः, त्वा तोसुन कसुनः, त्वा तोसुन कसुनः। ये कह रहा है कि त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय ये सभी के सभी अव्यय होते हैं, ठीक है। अगला सूत्र है कृण्मे जन्तः। कृण्मे जन्तः। कृण्मे जन्तः। कृदंत प्रत्यय जो मांत हो और एजंत हो, जो भी कृत प्रत्यय मांत हो या फिर एजंत हो, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? अव्यय संज्ञक होंगे। क्लियर है? ये दोनों कृदंत के थे ना। हाँ, अगला सूत्र है तद्धित प्रत्ययों में तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, जो सभी विभक्तियों में नहीं होता। एक एक विभक्ति के लिए कुछ कुछ तद्धित प्रत्यय बनाए गए, जैसे सप्तम्यास त्रल, तो ये हम बनाते ना अत्र, तत्र, ततः, इतः, यतः, ये सभी अव्यय हैं, ठीक है। त्वा तोसुन, उदे तोह, तोसुन प्रत्यय हैं, ठीक है। वैसे ही त्वा में आप त्वा प्रत्यय जानते ही हैं, पठित्वा, प्रपठ्य आदि ये सभी अव्यय हैं। कृत में मांत और एजंत, तुमुन प्रत्यय में तुम में मांत रहता है, वह अव्यय है, ठीक है। एजंत जो भी ए ओ आई औ इतना यदि अंतिम में किसी प्रत्यय में रहेगा तो वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे? अव्यय ही कहलाएंगे, ठीक। तो अब हम कहाँ पहुंचते हैं? न लोकाव्यय, अव्यय। यदि अव्यय रहेगा तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति कृत के योग में नहीं होगी। मैम जैसे कि हाँ क्या बोलते हैं, श्लोक में अव्यय छाटना होता है मैम, तो वो कैसे मतलब कि इसमें छाटेंगे? मतलब जैसे श्लोक आता है ना मैम, तो श्लोक में अव्यय कैसे छाटेंगे? जहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है, जो 5 मैंने सूत्र बताए उन 5 सूत्रों को देखो वहां पर घटित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे जो स्वरादि गण में पठित हैं तो अव्यय होगा, ठीक। यदि तद्धित में पढ़ा है और अत्र तत्र आदि प्रयोग है तो अव्यय है। कृदंत में मान तेजंत आदि रूप है तो फिर वो अव्यय होगा। बीएड एंट्रेंस के लिए एक प्रश्न आता है, उसमें श्लोक दिया होता है तो उसमें अव्यय छांटने के लिए प्रश्न आता है। आपको क्या करना है? हर एक शब्दों में देखिए कि उनके रूप चलते हैं कि नहीं चलते।
जिस वो शब्द का याद आपको कर लगेगा लीजिए, कि इस चीज का रूप मैंने दूसरे में तो देखी नहीं, हाँ वो जो है नहीं देखा रूप, त्रिशुलिंगेषु, वो देख लीजिए तो छटा जाएगा। हाँ अपने आप ही ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, और नहीं तो आप एक बारी लघु सिद्धांत कौमुदी में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप मतलब अब ये प्रकरण पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से वो आपका 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक एक शब्द को देख लीजिए, एक भी शब्द उसमें, एक जितने शब्द पढ़े गए हैं बस उतना ही अव्यय है। ठीक है, तो जैसे स्वरादि गण में जितने शब्द पढ़े गए हैं वो सारे पढ़ लीजिए, पाठ पढ़ लीजिए, तो आपको अब ये सारे पता चल जाएंगे, वही ज्यादातर प्रयोग में रहते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन था यहाँ पर कि कृदंत के मैंने बताना था कि कृदंत में कब कब अव्यय होता है। तो कृदंत में अव्यय करने वाले दो सूत्र मैंने बताए, कौन कौन से? कृण्मे जन्तः और एक ऊपर सूत्र, तो पुनः हाँ क्वा तो सुन कसुना, हाँ तो सुन। ठीक है ना, तो ये सभी में अब ये दो सूत्रों के द्वारा अव्यय संज्ञा होती है। तो यदि ये दोनों प्रत्यय यदि रहेंगे तो वहां पर भी हमें षष्ठी का विधान नहीं करना है। ठीक है ना, तो जैसे जलम पीत्वा गच्छामि, भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि, तो यहाँ पर आपने देखा कि त्वा के रहते पे मैंने भोजन में षष्ठी का विधान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे त्वा प्रत्यय था और त्वा प्रत्यय अव्यय होता है। जी ठीक है ना, वैसे ही कल विभव झा ने प्रश्न किया था, क्या किया था कि हम तुमुन में क्यों नहीं लगाते हैं, तो तुमुन जो है वह मानते हैं। ठीक है, मांत होने के कारण वह भी अव्यय है, तो वहां पे भी आपको षष्ठी का विधान नहीं करना है। ठीक, क्लियर हुई बात? तो जैसे आपके हम इसमें भी देख सकते हैं उदाहरण में, हाँ जैसे सुखम कर्तुम, ठीक, जगत सृष्टवा, यहाँ पे जगत में षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं किया गया है। सुखम कर्तुम में, सुखम में हमने षष्ठी का विधान नहीं किया है। ठीक, अब अगला क्या कहा गया? निष्ठा, न लोका व्यय तक हम क्लियर, हमें क्लियर हो गया। निष्ठा, निष्ठा क्या होता है? निष्ठा मतलब हाँ तक्तवतु निष्ठा, निष्ठा एक संज्ञा है। यह किस किस की होती है? दो प्रत्ययों की होती है, एक स प्रत्यय की होती है और दूसरा तवतु प्रत्यय की भी होती है। तो ठीक, शालिनी किन किन प्रत्ययों की होती है निष्ठा संज्ञा? किन किन की? मुझे सुनाई नहीं दिया। त और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा, हाँ निष्ठा संज्ञा होती है, त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। इनके रहने पर हमें षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं करना है। क्लियर हुई बात? जी मैम। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं पुस्तक में भी लिखा हुआ है, विष्णुना हताः दैत्याः, विष्णुना हताः दैत्याः। तो यहाँ पे हताः, यहाँ पे त प्रत्यय किया गया है। ठीक है, हताः में विसर्ग है क्या? क्या हताः में विसर्ग है या हताही के वजह का है? हाँ वहाँ पे वो जो विसर्ग है उसका लोप कर दिया गया है। जी जी जी, तो यहाँ इसमें हता है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, विसर्ग पर वैसे मतलब विसर्ग है, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने वैसा ही बता रही हूँ जो है। ठीक है, तो विष्णुना हता दैत्याः। तो यहाँ भो भगो अभो पूर्व से योशी से यकार हुआ था और उसके बाद फिर लोको की ओर बलि से इन्होंने य का लोप कर दिया। जी ठीक है, तो पर हम इसको ऐसे ही बोलेंगे हताहा,
क्योंकि दैत्याः के साथ उसको घटित करना है ना, तो कई हताः दैत्याः। ठीक है, किन्ने मारा? विष्णुना। विष्णुना। दैत्य जो है यहाँ पर उक्त है, इसीलिए प्रथमा है। तो यहाँ पर विष्णु में तो षष्ठी विभक्ति हो सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विष्णु में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, तृतीया ही होगी विष्णु। ठीक, ये क्लियर हुई बात? ये मैम दैत्याः ये उक्त है। हाँ, जी दैत्याः है, हाँ, ठीक है। तो अर्थ समझ में आ गई कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि क प्रत्यय है और क प्रत्यय निष्ठा संज्ञक है। ठीक, ये क प्रत्यय भूतकाल में कहा गया है, जी मैम। यदि वर्तमान काल में होता तो षष्ठी विभक्ति होती। विष्णु से दैत्यों को मार दिया गया, या अधिकरण में कहा गया होता तो भी षष्ठी हो जाती। तो भूतकाल में इसीलिए केवल यहाँ पे नहीं हुई है षष्ठी ना। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है एक बात को, यहाँ पे भूतकाल में क प्रत्यय किया गया है इसीलिए षष्ठी विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि सूत्र है कस्य च वर्तमाने भी है, ये हाँ। इसका अपवाद हो जाएगा फिर कि यदि क प्रत्यय वर्तमान काल में पठित है तो वहां हो जाए। सूत्रों में बहुत विरोध है आपस में, मेल जोल करके ये लोग नहीं रखते। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि थोड़ा उपस्थापन इन्होंने गलत कर दिया, न लोका व्यय को पहले रखना था हाँ। और कस्य च वर्तमाने को बाद में रखना था, बाद में रखते। तो समझ में आ जाता। ठीक है, आपने क्या किया, कस्य च वर्तमाने पहले पढ़ दिया, तो उसमें एक प्रश्न आपके न लोका व्यय निष्ठा वाले आ गए सारे। ठीक है, और अब जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको क प्रत्यय लास्ट वाला ध्यान आ जाएगा। फिर आप अगर वर्तमान में भी रहेगा तो आप नहीं करेंगे। तो जैसे ये पहले पढ़ा होता और कस्य च वर्तमाने बाद में होता तो आसानी समझने में आसानी होती। ठीक है, कि क प्रत्यय में नहीं होता, लेकिन यदि वर्तमान काल में है और अधिकरणवाची है तो हो जाएगा। मैम यदि इसको पहले पढ़ देते तो भूतकाल पहले भूतकाल का बोध होने लगता ना, तो क्या दिक्कत है, हमें कृदंत प्रत्ययों से मतलब है ना। वो तो मैम ठीक है, लेकिन पहले कस्य च वर्तमाने वर्तमान काल को बताया गया कि पहले तो भूत ना, उसके बाद वर्तमान आना चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब क्योंकि त प्रत्यय में होता है, ये बात जो अंतिम में पढ़ा जाता है ना बच्चों के द्वारा, वो उनको हमेशा के लिए याद रहता है, तो वो फिर बच्चे प्रायः करके दूसरी जगह नहीं करेंगे, जबकि वर्तमान काल में बिल्कुल उनको करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है आपको। हमें क्या याद रखना है, भूतकाल में रहे तो नहीं करना है, वर्तमान में रहेगा तो करना है, अधिकरण में रहेगा तो भी करना है। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे हम समझे कि वर्तमान में है, कैसे हम समझे कि अधिकरण में है। प्रश्न है ये। जी मैम। तो देखिए, वर्तमान में करने के लिए एक सूत्र है, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। मति बुद्धि और पूजार्थक धातुओं से त प्रत्यय होता है। ठीक है, अधिकरण के लिए एक सूत्र है, क्या हमने बताया, ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, कि ध्रुव अर्थ में, गत्यर्थक में और प्रत्यवसानार्थ शब्दों में ही क्या होता है, त प्रत्यय होता है। ठीक, तो यदि त प्रत्यय इतने अर्थ को द्योतित करे, मति बुद्धि पूजा, ये सभी अर्थों में रहे। ठीक है, यदि क प्रत्यय अधिकरण में रहे, ध्रुव गति पूजा, ध्रुव गति और प्रत्यवसानार्थ भोजन आदि, ठीक है, यदि इतने में रहेगा तो आप उसमें षष्ठी विभक्ति कर दीजिएगा। ठीक, ये भूतकालिक में रहेगा तो आप द्वितीय विभक्ति कीजिएगा। द्वितीय नहीं, मतलब जैसे उसका रूप चलता है फिर कर्मवाच्य के अनुसार और भाववाच्य के अनुसार। ठीक है,
जी। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार से हम चलते हैं दैत्यान हतवान हतवान विष्णु। विष्णु। यहाँ भी तवतु प्रत्यय है, ठीक? तो यहाँ पे हतवान भी आपका दैत्यान। नहीं हो रहा है। क्लियर है? जी जी। हाँ, तो अब हम जी। चलते हैं थोड़ा आगे, जहां पर क्या बताया गया है कि खलर्थाहा। खलर्थाः। हाँ, कि ये खलर्थ ये क्या होता है, खल क्या होता है ना? हाँ। ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि ये खलर्थ क्या चीज है। तो एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा, आप जब अष्टाध्यायी यदि पढ़ें, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। हाँ, ये अष्टाध्यायी में आप देख सकते हैं, मैं भी यही निकाल ही रही थी। यहाँ पे 126 नंबर का सूत्र है। तीसरे अध्याय में से आपके धातु से होने वाले सारे प्रत्यय प्रारंभ कर दिए गए हैं, ठीक है? और जो है तीसरे में ही आपका कृत्याः कृत प्रत्यय भी प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये देखिए लिखा है ईशत दुस्तुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ठीक है? ये खल प्रत्यय होता है। समझ में आई कि नहीं? तीसरे अध्याय के तीसरे नंबर के तीसरे पाद के 126 नंबर का सूत्र है, ठीक? जी। अब ये जो खल है, इसी ये यहाँ पे भी जाएगा, युच इसी के स्थान पर होता है, ठीक है? जी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये लिंग निमित्त यहाँ तक आपका पूरा का पूरा खलर्थ ही चल रहा है। ये 2-3 सूत्रों तक है बस, आशा ये लट से पहले पहले तक है, ठीक है? तो मेरा मतलब यहाँ पर ये था समझाने का कि खलर्थाः। खल है, खल अर्थ मतलब खल प्रत्यय, ठीक है? जिन जिन अर्थों में होता है खल प्रत्यय होता है, जिन जिन अर्थों में, जैसे ईषद से होता है, दुष्ट से होता है, सु से होता है, और इसके बाद इसके स्थान पे भी जितने आदेश होते हैं उन सबको भी हम खलर्थ ही कहेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन्होंने खलर्थ बताया, ठीक है? तो खलर्थ के रहने पर भी क्या होता है, ये षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं होगा, ठीक? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि भवता सोमः ईशत पानः, ठीक है? या फिर आप हम सिद्धांत कौमुदी में है ईशत करः प्रपंचो हरिणा। ये बस आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रत्यय होता है ये या तो ईशत से ही होगा, ठीक है? या तो दुह तुह से होगा, या तो कृच्छ से होगा, या तो अकृच्छ्रार्थ से होगा, ठीक है? तो इतने से ही होता है। तो इतनों के अर्थों में जो जो भी प्रत्यय होंगे उन सभी में हम क्या कर देंगे, षष्ठी का विधान नहीं करेंगे और द्वितीया ही करेंगे, ठीक? तो जैसे हरि के द्वारा यह थोड़ा सा प्रपंच किया गया है, तो यहाँ पे ईशत शब्द से खलर्थ प्रत्यय होने के कारण क्रिय धातु पर खल प्रत्यय यानी कि एक अ ही बचता है, और गुण भी हो गया क्री को। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईशत करह के रहने पर हम हरि में षष्ठी विभक्ति न करके तृतीय विभक्ति का विधान करते हैं। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भवता सोमपानः कृतः, ठीक है? तो यहाँ पे भी युच प्रत्यय हुआ है पा धातु से, भवता सोमपानः, हाँ भवतः सोमः ईशत पानः, तो ईशत पा, ईशत के योग में
ईशत यदि शब्द है तो वहां पर ये प्रत्यय होते हैं। तो पा क्योंकि आकारांत है तो उससे युज प्रत्यय हुआ, युज में यु को अन हो जाता है, तो पानः, ईशत पानः। तो ईशत पानः रहने पर हम भवत किसने पिया, भवत, ठीक है। तो भवत में हम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति ना करके तृतीय विभक्ति करेंगे, ठीक। आगे चलें, तृण, तृण भी यह एक प्रत्याहार है, सॉरी, तृण जो है ये भी एक प्रत्याहार है। देखिए यहाँ पे जो है दिख रहा होगा आपको, लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, ये सूत्र है आपका 124 नंबर पे, है ना, देखा। इसमें देखिए यहाँ पे त्रि शब्द है, त्रि, क्षत्रि में त्रि है ना, ठीक है। यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे ये तृण के जो नकार है न, ठीक है, यहाँ तक जितने भी सूत्र आ रहे हैं, संबोधने च लक्षण हेतु क्रियायाः तौ सत ऊंग यजोः शानन ताचीली वयो वचन शक्तिषु चानश ईंग धार्योः शत्र कृच्छिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम आक्वेस्ताचील तद्धर्म तत्सावकारिषु। और तृण समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ पे लटः क्षत्रि के त्रि से लेकर के यहाँ पे तृण के नकार तक, ठीक है। जैसे हम आदि रंकेन संहिता में प्रत्याहार बनाते थे वैसे ही यहाँ पर प्रत्याहार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्षत्रि के त्रि को लेना है और यहाँ के नकार को लेना है, यहाँ तक में जितने भी सूत्र आए हैं, ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, तृण प्रत्याहार कहते हैं। क्लियर हुई। तो इतने में भी षष्ठी का विधान नहीं होगा, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तृण के लिए इसलिए देखिए लिखा भी है क्षत्रि शानचौ इति त्रिशब्दात् आरभ्य आत्रिनो नकारात्। क्या है, क्षत्रि शानच के त्रि को लेकर तृण के नकार तक के को हम एक तृण प्रत्याहार मानते हैं, ठीक है। इतने प्रत्ययों में भी क्या नहीं होगा, हमारी षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सोमम पवमानः, सोमम पवमानः, यहाँ पे शानच होने पर भी हमने क्या नहीं किया, यहाँ पर सोमस्य नहीं किया, ठीक। चानश में भी आत्मानम मुंड्यमानः में भी नहीं करेंगे, क्षत्रि में वेदम अधियान आदि में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई कि नहीं। एक इन्होंने कहा द्विशः शत्रुवा, द्विशः शत्रुवा, द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने पर विकल्प से षष्ठी का विधान होगा। ये जो निषेध है यह विकल्प से होगा, ठीक है। कब होगा, यदि द्विष धातु है और द्विष में क्षत्रि प्रत्यय किया गया है तो वहां पे षष्ठी विकल्प से होती है। तो जैसे कि देखिए द्विष में क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा, द्विषण, द्विषण। तो जैसे मुरम द्विषण या मुरस्य द्विषण, या इस प्रकार से आप कर सकते हैं किसी से भी जिससे भी द्वेष हो, जैसे खलम द्विषण, खलस्य वा द्विषण। समझ में आ गई कि नहीं।
जिसमें भी आपका द्विश धातु से आप क्षत्रिय प्रत्यय कर रहे हैं तो उसमें आप विकल्प से षष्ठी वो निषेध विकल्प से करेंगे यदि द्विश धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय है तो। ठीक। तो इस प्रकार से शेष में और जहां पे षष्ठी का विधान होता है वहां पे शेष षष्ठी तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ब्राह्मणस्य कुर्वन् आदि आदि प्रयोग आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये सूत्र हमारा संपूर्ण पूरा हुआ। कोई इस सूत्र से संबंधित यदि आप लोगों में के मन में कोई शंका हो जिज्ञासाएं हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी जिज्ञासा नहीं है। समझ में आया सूत्र? हाँ पता, समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर आज इतना ही रहने दें। 4 सूत्र और बच गए हैं पर वही वहां पे शायद आपके विभाग अध्यक्ष जी का भी समय हो रहा है 1 बजे। 1 बजे से उनका है। हाँ है ना, इन्हीं की क्लास है ना। 1 बजे से। हाँ 1 बजे से है ना, आज ही तो है उनकी क्लास, बुधवार है ना आज। जी कल हो जाएगा ये समाप्त ना। हाँ कल तक में हो जाएगा, बट आज भी टाइम देकर देते लेकिन फिर उनकी भी क्लास है 1 बजे से। ठीक है। ठीक, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, कुछ नहीं है।